हर साल 4 फरवरी को कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि इस मर्ज के बारे में लोगों को आगाही दी जाए। कैंसर क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जल्द तशखीस कैसे मुमकिन है और जल्द तशखीस का क्या फायदा होता है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये एड्स, टीबी और मलेरिया से होने वाली मजमूई अमवात से कहीं ज्यादा है और खदशा है कि 2030 तक ये तादाद 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच सकती है। अगर हम अभी से इससे बचाव के इक़दामात अमल में लाएं और जल्द तशखीस को मुमकिन बनाएं तो तकरीबन हर साल 37 लाख लोग मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर सदर एंटी कैंसर सोसाइटी डॉक्टर मोहम्मद अजीम का कहना था कि इस दिन का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है क्योंकि ये एक खतरनाक मर्ज है और इससे बचाव लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम है। मैं यहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन काम कर रहा हूँ बकर में पिछले 20 साल से, और पिछले 10 साल से मैं एंटी कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहा हूँ। एंटी कैंसर सोसाइटी बकर में कैंसर के गरीब मरीज़ों के लिए आज से 20 साल पहले कायम की गई थी, जिसका मकसद ये था कि कैंसर के पेशेंट जिनका इलाज बहुत महंगा होता है उनकी मदद की जाए उनके इलाज के सिलसिले में। लेकिन इसके साथ साथ एंटी कैंसर सोसाइटी ने इसके साथ ये भी किया कि जो कैंसर के बारे में लोगों के अंदर जो तोहमात पाई जाती हैं या जो नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, इसके बारे में आगाही पैदा की जाए। तो इस सिलसिले में भी एंटी कैंसर सोसाइटी अपनी कोशिशें कर रही है। तो ये जो 4 फरवरी का दिन है, ये कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल के इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और पूरी दुनिया में इस दिन प्रोग्राम किए जाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर इस मर्ज़ के बारे में आगाही पैदा की जाए, क्योंकि ये बहुत अहम मर्ज़ है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उस पे तो इंसान काफ़ी हद तक काबू पा चुका है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत अहम बीमारी है, इसके बारे में लोगों में आगाही और शऊर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और ये भी हमें आगाही है कि इनमें से 1/3 कैंसर जो है, यानी तीसरा हिस्सा कैंसर जो है वो उनसे बचा जा सकता है, और जो बाकी कैंसर हैं उनमें से भी 1/3 वो हैं जिनको अगर जल्दी तशख़ीस कर लिया जाए तो उनका इलाज मुमकिन है। लेकिन मसला ये है कि एक तो हमें इसके बारे में आगाही नहीं है, दूसरा इसके बारे में बहुत सारे जो गलत फहमियाँ हैं वो पैदा हो चुकी हैं, और तीसरा ये है कि जब हमें पता भी चल जाता है तो हम इसकी जल्दी तशख़ीस की कोशिश नहीं करते, और जब तक तशख़ीस होती है तो उस वक़्त ये आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका होता है और उस वक़्त इलाज मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए पूरी दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान में भी कोशिशें की जाती हैं। 4 फरवरी का दिन मनाया जाता है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन अभी ये बहुत कम है पाकिस्तान में, अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हम ऐसे इक़दाम करके बच भी सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं? अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो हम तकरीबन 40% कैंसर से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं? हम डेली एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन बनाएं। हम सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाज़ारी जंक फूड जो है उससे परहेज़ रखें। तंबाकू नोशी जो कि एक बहुत बड़ी मर्ज़ है और जो बेशुमार कैंसर की वजूहात में शामिल है, उससे अगर हम कम कर दें, परहेज़ करें। शराब नोशी से बचें, और इसी तरह मुख्तलिफ जो जरासीम हैं जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, इनके टेस्ट करा लें, और अगर किसी को है तो उसका बर वक्त इलाज कर लें। तो इससे हम बहुत सारे कैंसर की बीमारियों से बच सकते हैं।
تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں شک ہو کینسر کا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے جلد تشخیص کی کوشش کریں. اگر کینسر سٹیج پہلی یا دوسری سٹیج پہ تشخیص ہو جاتی ہے تو تقریباً 80% کینسر کا علاج ممکن ہے. لیکن جب یہ 3rd اور 4th سٹیج پہ اس کی تشخیص ہوتی ہے تو اس وقت پھر علاج صرف 15-20% رہ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے ٹیسٹ کرانے سے نہیں ڈرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر کوئی ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں تو بہت سارے مریض کہتے ہیں نہیں جی لوہا نہیں لگانا, سوئی نہیں لگانی, بایوپسی نہیں کرواتے, بہت لیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے علاج ممکن نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ پاکستان میں بھی اور بکر میں اسپیشلی میڈیا کو اس میں بہت زیادہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں سے میڈیا جو ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اس کے لیے اپنا رول بھی ادا کر رہا ہے. لیکن ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں ہم سارا سال ہی لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں, سیمینار کرائیں اسکولوں کالجز میں اور باقی جگہوں پہ بھی عوام کو اس کے بارے میں آگاہی دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو کینسر کے غریب پیشنٹ ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. آج ہی مجھے میری اپنے جنرل سیکرٹری سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے فنڈ بڑی تیزی سے ڈراپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نمبر آف پیشنٹس بہت بڑھ گئے ہیں, تو اس لیے ہم ان بیچاروں کو نہیں ہیلپ کر پا رہے. تو اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے میڈیا کے تھرو جو مخیر حضرات ہیں کہ ان کو وہ اپنے طور پہ کوشش کریں یا وہ اینٹی کینسر سوسائٹی کے تھرو کوشش کریں تو جو کینسر کے مریض ہیں ان کی خدا را مدد کریں اور ان کے لیے اپنی کمائی سے تھوڑا تھوڑا اگر حصہ ڈالیں سارے مخیر حضرات تو ان بیچاروں کی بہت مدد ہو سکتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ بیچاروں پہ کیا کہ گزر رہی ہے کیونکہ کینسر کی دوائیاں بہت مہنگی ہیں اور ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے اور بہت مہنگی ہو گئی ہیں کیونکہ ساری دوائیاں امپورٹ ہوتی ہیں, پاکستان میں بہت کم بنتی ہیں. تو اس کے لیے مریضوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. لہذا میری یہ درخواست ہے کہ اس دن کو منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ کینسر کے مریضوں کی بھرپور مدد کریں گے, ان کی اخلاقی مدد کریں گے, ان کی جو ہے مالی مدد کریں گے اور اس طرح ہم اس بیماری کو قابو پانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے. سوال نامہ نیٹ ورک, سوال سے جواب تک.